नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मोक्ष क्या है। दुनिया मोक्ष के पीछे पड़ी है कि भाई मोक्ष है 84 लाख योनियों से छुटकारा ही मोक्ष कहा जाता है, लेकिन सही ज्ञान किसी को नहीं है मोक्ष का। कोई कहता है यहाँ ध्यान लगाओ, कोई कहता है सांसों पे ध्यान लगाओ, कोई कहता है कि अच्छे कर्म करने से मोक्ष मिलता है, कोई माँ बाप की सेवा से मोक्ष मिलता है। मतलब कि हर आदमी का अपना अपना अलग विचार है, लेकिन जो संतों ने अपनी वाणियों में कहा है वो 100% सत्य है, वो अकाट्य है, वो नहीं कट सकता। तो संतों ने मोक्ष मिलने का जो रास्ता बताया है, अगर उसी रास्ते से चलेंगे तो ही मिलेगा, वरना मोक्ष असंभव है, वो नहीं मिलता। फिर असल में मोक्ष वही बात है कि 84 लाख योनियों में जितना भी कष्ट है ना, उससे कंप्लीट छुटकारा और पूर्ण परमानंद में समाना ही मोक्ष है यानी कि परमात्मा में विलीन होना ही मोक्ष है। और ये कैसे मिलता है, संतों ने क्या कहा है। एक सबसे पहले एक ऐसा संत हमें खोजना है जिसके पास ऐसी ताकत हो जो कि आदमी को चेतन कर सके। यानी कि एक वो कहा गया है, संतों ने अपनी वाणी में कहा है कि पारस सुरती संत के पासा, यानी कि संत के पास एक पारस सुरती होती है, यानी वो ईश्वर से मिला हुआ होता है। तो उसकी जो सुरती होती है, ध्यान आत्मा होती है, वो मन में विलीन नहीं होती, वो मन से अलग होती है और वो चेतन अवस्था में होती है। जैसे कि दिया है, वो जलता है, वो चेतन है, ठीक है, वो उस दिए से दूसरा दिया जलाया जा सकता है, कितने भी दिए जलाए जा सकते हैं। तो पारस सुरती जो है वो संत के पास होती है, और संत के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। देखो सिंगों के नहीं लेहड़े, यानी जो शेर होते हैं वो झुंड में नहीं चलते, जो हंस होते हैं वो बगुलों की तरह पंक्तियां बना के नहीं चलते। जो वो संत होते हैं वो जमात में नहीं चलते, यानी कि वो भी टोली बना के नहीं चलते। संत के दर्शन दुर्लभ हैं, किसी को दिख जाए तो दिख जाए, लाखों करोड़ों में अरबों में एक है, यानी कि 9%। दुर्लभ का मतलब है कि 9% हो सकता है, वो 100 में एक हो, 1000 में एक हो, लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो, एक ही मिलेगा संत। संत नहीं होते टोली बना के चलते हैं, वो संत नहीं होता, अलग ही चीज़ होती है। दूसरी बात है कि संत के पास एक पारस सुरती होती है जो वहाँ से कनेक्ट होती है। और जैसे ही संत किसी को, संतों में खास बात होती है, जैसे कि कोई डांसर होता है, वो समझता है कि मैं अपनी कला सबको दिखाऊं नाच के। कोई सिंगर होता है, गायकार होता है, वो सोचता है कि मैं हज़ारों आदमियों को, लाखों आदमी मेरे सामने हों और उनको अपनी गायकी दिखाऊं। कोई किसी के पास प्रतिभा होती है तो वो सोचता है कि मैं सबको वो प्रतिभा दिखाऊं। मगर ये उल्टा मामला है, जो संतों का मामला है, आत्मज्ञान का मामला है, इसमें थोड़ा सा अलग है। अलगाव क्या है कि जो ये आत्मज्ञान का मार्ग है ना, इसमें संत उसी को खोजता है जो उसके काबिल हो, वरना उसके पास पारस सुरती होती है, वो हर किसी को नित्य प्रदर्शन करता है इस चीज़ का। वो किसी एक को खोजता है, जैसे कि अष्टावक्र ने सिर्फ एक को खोजा, पूरी ज़िंदगी में एक को ही आत्मज्ञान दिया, जिसका नाम राजा जनक था। राजा जनक को ही पूरी ज़िंदगी में आत्मज्ञान दिया, क्योंकि एक ही को तलाश होती है, उसी की तलाश। दूसरी बात है, राजा जनक ने आत्मज्ञान दिया किसको? सुखदेव ऋषि को। एक ही पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मिला जो उसके लायक था, वो था सुखदेव ऋषि। तो ऐसे ही जो मतलब जो संत होते हैं वो किसी एक की तलाश करते हैं, जो जिसके अंदर वो अंकुरित बीज होता है, जिसके अंदर वो तड़प होती है, उसकी तलाश करते हैं, उसको खोजते हैं। बस उसको, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे संत हो हरियाणा में और वो अमेरिका में हो, चाहे वो जो अंकुरित बीज हो, उसको भी वहाँ यहीं से देख लेंगे, हाँ किसके अंदर वो आग है, वो तड़प किसके अंदर है, तो उसको वो खींच लाएंगे, जैसे भी करके उसको कहीं ना कहीं किसी बहाने से अपने पास बुला लेंगे। उसको मतलब एक ही तलाश करते हैं, वो प्रदर्शन नहीं करते अपनी इस प्रतिभा का। तो जो मोक्ष के लिए जो क्या होता है, एक सबसे पहले एक पूर्ण संत की तलाश होती है। तो वो संत जो उस ईश्वर से, परमेश्वर से मिला हुआ होता है, तो उसके बारे में टोटल जानकारी होती है। तो वो क्या करता है, उसकी अपनी चेतन सुरती से उसकी जो अपना शिष्य है या उसके काबिल जो है, उसकी सुरती को चेतन करता है, यानी जो दिया होता है उसको जला देता है।
तो वो जब दिया उससे जलता है तो वो भी चेतन हो जाता है। इसी बात पे इससे मतलब क्या होता है कि कर्म भी कटते हैं, पाप कर्म जितने हैं वो सारे कटते हैं, कई जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं इससे। और वो ये नहीं होता कि इस जन्म का कर्म अगले जन्म में मिले, पता नहीं कौन से जन्म में मिल जाए। जैसे भीष्म पितामह जी थे ना, वो बाणों की सैया पर लेटे थे, तो वो क्या है कि वो कृष्ण जी महाराज से पूछा कि मैंने तो कोई कसूर ही नहीं किया, 100 जन्म याद है, 100 जन्म में कोई पाप नहीं किया, तो ये जन्म क्यों, ये मेरे को जो सज़ा मिल रही है क्यों मिल रही है। तो कृष्ण जी महाराज ने देख करके बताया 101वें जन्म में तूने किसी कीड़े को ऐसे ऐसे सुई मारी थी, उसका बदला ये है। तो वो जो कर्म है ना वो हर कीमत पर चुकाने होते हैं, मगर जब संत सच्चा होगा तो पिछले जन्मों के जन्म जन्मांतर के कर्मों को काट देगा। इसका क्या पता चले भाई कर्म कटे कि ना कटे, इसका भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए ना। क्योंकि संत कबीर जी महाराज ने कहा है कि सत्य नाम हृदय धरे तो भयो पाप का नाश। पता नहीं कितने कितने दोहे बोल रखे कि 1 मिनट में जितने भी पाप कर्म कर रखे सब का नाश है। तो सत्य नाम हृदय धरे भयो पाप का नाश है। तो इसका क्या सबूत है, पाप का नाश हुआ कि नहीं हुआ, इसका भी प्रमाण मिलेगा आपको। आपका जैसे कि कोई चोर है या कोई व्यभिचारण औरत है या कोई गलत आदमी है जो बहन बेटियों को तकता हो, देखता हो, ये सब जितने भी एक्टिविटी है, जितना भी स्वभाव है, ये किसी न किसी कर्म से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिससे कि आज आदमी गलत क्रियाओं में घुसा हुआ है। कोई औरत गलत होती है, वो पिछले जन्म के किसी अपराध के कारण या गलत पाप के कारण ही वो गलत काम में काम करती है। कोई चोर चोरी करता है, वो भी किसी पुराने जन्म से लिंक होता है। कोई ऐसा आदमी होता है जो लड़कियों को तकता है, उसकी भी पिछले जन्म से कोई न कोई ताल्लुकात होता है उसका। तो जैसे ही पाप का नाश होता है तो तुरंत वो काम छोड़ देगा, उसका ऑटोमेटिकली मन नहीं करेगा। जैसे चोर का चोरी करने का मन ही नहीं करेगा, एकदम हट जाएगा। इसी बात पे गुरु नानक जी महाराज ने कही है कि खिन्न में कड़वे हो गए माया के सब भोग। यानी कि जितने भी माया के प्रभाव है ना, वो सारे के सारे आपको फीके लगने लग जाएंगे। जैसे 5 चीज़ें बताई, काम, क्रोध, मोह, माया और ईर्ष्या। ये 5 चीज़ें हैं, ये माया के भोग है, यानी कि माया का असर है। जितना भी माया का असर है वो सारा का सारा आपको फीका लगने लग जाएगा। यानी जितने भी संसार के रोमांच हैं आपको रोमांचित नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। चाहे करोड़ों की गाड़ी आपके पास खड़ी कर दे, आपके अंदर वो बात नहीं रहेगी। हालांकि वो थोड़ा थोड़ा मन क्या करता है, संसार में पटकी मारने की कोशिश करेगा, यानी संसार में पटकने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो पारस सुरती होती है ना, वो जब चेतन हो जाती है अपनी सुरती, तो वो संसार में पटकने नहीं देता। तो वो जैसे ही ध्यान करता है तो फिर वहाँ से वो मन का जोर नहीं चलता। यानी कि मन कोशिश करता है भटकाने की, अपनी तरफ की कोशिश करता है उसको संसार में पटकने की। लेकिन जो संत ने जो सुरती दी है, वो चेतन किया है, उसमें एक पावर होती है, वो उसको वहाँ से खींच के ले आती है। जो जैसे भी माया का जो प्रभाव होता है वो आप पे असर करना मतलब कम होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ध्यान करेंगे, ध्यान की कला बताएगा कि ऐसे ऐसे ध्यान करना। क्योंकि संत जी ने कहा है, वाणियों में संत कबीर जी महाराज ने कही है कि चांद और चकोर की जैसे ध्यान लगाओ, जैसे चांद पे चकोर ध्यान लगाता है वैसे ही ध्यान लगाओ। यानी ध्यान करने की कोई क्रिया बताएगा, उस क्रिया से उस चीज़ को प्राप्त करना है। जैसे कि एक और वाणी में कहा है कि जैसे नटवा चढ़े बांस पर नटनी ढोल बजाए, कि ऐसे ऐसे वो चढ़ता जाएगा, ध्यान ऐसा चढ़ता जाएगा, कभी फिसलेगा, कभी चढ़ेगा, कभी फिसलेगा, कभी चढ़ेगा। ऐसे ऐसे कर करके वो ध्यान जब उसमें लो होते चली जाएगी तो संसार के जितने भी लगाव हैं सब छूटते चले जाएंगे। तो वो धीरे धीरे उस सत्ता में विलीन होता चला जाएगा। तो ये जब कंप्लीट ऐसा हो जाएगा तो फिर वो संसार से पूरी तरह से जो है कट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कंप्लीट मोक्ष। दोस्तों, ये जितनी भी मेरी जानकारी थी, हो सकता है उसमें कमी पेशी हो, तो आपको जितना ज्ञान है थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताना अगर अच्छी लगी हो। जय हिंद,